मैं विशाल साठे एस्ट्रो राहु चैनल हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम धनु लग्न के लिए ये देखेंगे कि क्या होता है जब चंद्र चौथे घर में मीन राशि में आ जाता है। यहाँ पे चंद्र जो है वो 8वें घर का स्वामी है और चंद्र धनु लग्न के लिए बहुत ही मेलेफिक होता है। और धनु लग्न जो है वो एक बहुत ही वाइज एसेंडेंट है, क्योंकि बृहस्पति लग्न का स्वामी है। इसलिए जो विजडम है इस लग्न में वो यही एक लग्न है जो कि ऐसे चंचल मून को, जो कि 8वें घर का स्वामी है, उसे सहन कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे जैसे हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में 4 ट्रायंगल्स होते हैं। पहला जो होता है वो धर्म ट्रायंगल होता है 1, 5, 9। दूसरा जो होता है वो अर्थ ट्रायंगल होता है 2, 6, 10। तीसरा जो होता है वो काम ट्रायंगल होता है 3, 7 और 11। और चौथा जो ट्रायंगल होता है वो मोक्ष ट्रायंगल होता है 12, 4 और 8वें घर का। तो यहाँ पे जब भी इस ट्रायंगल के अंदर 3 घरों के अंदर एक घर का स्वामी दूसरे घर में जाता है तो उस प्लैनेट की इंटेंसिटी, उस ट्रायंगल की इंटेंसिटी जो है वो बहुत ही बढ़ जाती है। और इस प्लेसमेंट में ये इंटेंसिटी दोहरी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मोक्ष ट्रायंगल में 8वें घर का स्वामी चौथे घर में जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ये वाटर साइन में भी है, जो कि इस मोक्ष ट्रायंगल का ओरिजिनल साइन है। वाटर जो पानी का साइन है वो काल पुरुष कुंडली में मोक्ष ट्रायंगल में पानी के साइन होते हैं, और यहाँ पे भी पानी का साइन है और 8वें घर का स्वामी चौथे घर में जा रहा है। इसलिए डबल इंटेंसिटी है, बहुत ही इंटेंस प्लेसमेंट है इसमें। क्योंकि ये 8वें घर का स्वामी जो कि चंद्र है और चंद्र से मन देखा जाता है, इमोशनल बैलेंस देखा जाता है, चौथे घर से भी इमोशनल शांति देखी जाती है। तो ये इमोशनल शांति में आकर के खलल डालता है चौथे घर में। तो जातक को कुछ ना कुछ घर में ऐसे घटनाएं चलती रहती है जिससे कि शांति जातक की वो डिस्टर्ब होती है। कुछ ना कुछ ऐसे अनसर्टेनिटीज़, हमेशा ऐसी कुछ घटनाएं घटती रहती है जिससे कि ऐसा होता है। इसके अलावा क्योंकि चौथे घर से माता देखी जाती है तो माता के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते हैं रिलेशनशिप में, जिससे कि माता के साथ थोड़ा रिलेशनशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। और यहाँ पे क्योंकि चंद्र चौथे घर में स्थित होकर के 10वें घर पे दृष्टि डालता है तो 10वें घर से पब्लिक इमेज देखी जाती है। तो जातक के पब्लिक इमेज में भी ऊंच नीच आ सकती है। और क्योंकि 10वें घर से व्यवसाय भी देखा जाता है तो व्यवसाय में भी बॉसेस से या फिर व्यवसाय में इन जनरल चेंजेस आ सकते हैं। बॉस से या फिर कलीग्स से जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। और 10वें घर से मदर इन लॉ देखी जाती है, सास के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है वो देखा जाता है। और क्योंकि 8वें घर से भी जो इन लॉज हैं वो देखे जाते हैं, सास ससुर दोनों देखे जाते हैं। और क्योंकि 8वें घर का स्वामी चौथे घर में आकर के स्थित है और वो चंद्र है, तो काफ़ी सारे केसेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि शादी के बाद घर में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं और उसका कारण काफ़ी बार सास होती है। तो सास के कुछ ना कुछ हस्तक्षेप, शादी में हस्तक्षेप करती है सास, उसके कारण शादी में कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम्स आते हैं, उससे घर में क्लेश होता है। और क्योंकि चंद्र 8वें घर का स्वामी होकर के एक पानी वाले चौथे घर में ये मीन राशि में बैठा हुआ है, इसलिए इसमें काफ़ी साइकिक कैपेबिलिटीज़ आ जाती है आदमी में, जातक में। बहुत ही ऐसे गूढ़ रहस्य में उसमें कुछ कैपेबिलिटीज़ आ जाती है, जिससे कि वो दूसरों का मन पढ़ सकता है, या वैसे भी उसमें बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं आ जाती हैं, रहस्य में ही थोड़ी प्रतिभाएं आ जाती हैं जो कि नॉर्मल इंसान में पाई नहीं जाती हैं। तो इस तरह से ये इंटेंसिटी मून की जो है, ये आदमी को थोड़ा सा मेंटली गूढ़ ज्ञान देता है इस प्लेसमेंट में। लेकिन अगर बृहस्पति स्ट्रांग है तो ये गूढ़ रहस्य जो है, ये गूढ़ ज्ञान जो है, वो जातक का ज़्यादा होगा, सटीक होगा, और वो उसका अच्छे चीज़ों में उपयोग करेगा। लेकिन अगर बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे एसेंडेंट लॉर्ड है, लग्न घर का स्वामी है, और यहाँ पे बृहस्पति चौथे घर का भी स्वामी है, तो बृहस्पति कैसा है, उसका शक्तिशाली होना इस प्लेसमेंट में बहुत ही ज़रूरी है, इस प्लेसमेंट को अच्छा स्वरूप देने के लिए। नहीं तो अगर बृहस्पति अगर वीक है, तो मैंने इस प्लेसमेंट में ये भी देखा है कि काफ़ी बार मानसिक परेशानियां हो जाती हैं जातक को, जैसे कि बार बार जातक दूसरों पे शक करने लगता है कि उस बंदे ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे उसकी क्या नेगेटिव मंशा है। इस तरह का हर एक आदमी पे शक करना, शकी उसका नेचर हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। और हम सब जानते हैं शक करना ये मानसिक बीमारी का स्टार्टिंग होता है। जो भी इंसान मानसिक तौर पे बीमार होने लगता है, उसके शुरुआती लक्षण में ये होता है कि वो शकी होने लगता है। तो ये भी मैंने इसमें ऐसे में देखा है, नेगेटिव उसका प्रभाव देखा है। या फिर और काफ़ी सारे इंटेंस भी मैंने इसमें ऐसे देखे हैं, जैसे कि एक दो केसेस में मैंने ये देखा है जहाँ पे शरीर में जैसे कि कोई भूत घुस जाता है, या कोई दूसरी आत्मा कंट्रोल करने लगती है, ऐसे बिहेव करने लगता है इंसान कभी ना कभी लाइफ में 5-10 मिनट के लिए। ऐसा होते हुए मैंने देखा है। ऐसा नहीं है कि पागल हो जाता है इंसान, लेकिन ऐसे दौरे पड़ते हुए भी मैंने इस प्लेसमेंट से देखे हैं। समझिए जैसे 5 मिनट के लिए ऐसा दौरा पड़ गया, उस इंसान को पता नहीं लगता है कि ऐसे उसको दौरा पड़ा और उसने क्या क्या कर डाला उस दौरे में। और लेकिन दूसरे लोग आसपास के जिन्होंने ये देखा है उसे करते हुए, वो कहते हैं कि देख भाई, तुझे इस तरह से दौरा पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि तू नहीं है, जैसे कि कोई तेरे अंदर घुस गया है, कोई आत्मा तेरे में घुस गई है और तू इस तरह से अजीब बिहेवियर कर रहा था। 5-1 मिनट बाद उसके बाद वो अपने होश में वापस आ जाता है। ऐसा भी होते हुए मैंने इस प्लेसमेंट से देखा है। और भी एक केस में मैंने इसी तरह का प्लेसमेंट था, जुपिटर थोड़ा वीक था, और ऐसे में मैंने देखा है कि एक महिला जो अपने छत पे सोया करती थी, उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उसके ही घर में रात को वो छत से नीचे रात को जाने में, खुद के घर में ही जाने में डरती थी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति उसके घर में उसका इंतज़ार कर रहा है, उससे संभोग करने के लिए। ऐसा उसे डर लगता था, और उसका ये प्लेसमेंट था, और बृहस्पति थोड़ा सा वीक था। तो ऐसे भी मैंने चीज़ें होते हुए इससे देखी है। या फिर इसी प्लेसमेंट से मैंने एक जातक के केस में ऐसा देखा था जैसे उसे डर लगने लगा था। ये कभी ना कभी ऐसे जीवन में होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा यही होते रहेगा, लेकिन कभी ना कभी इस प्लेसमेंट से जीवन में कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक जातक था इसी प्लेसमेंट से,
उसे ये डर लगने लगा था कि कोई उसे मारने वाला है, क्योंकि यहाँ चंद्र 8वें घर का स्वामी है और 8वें घर से डर देखा जाता है, 8वें घर से अनसर्टेनिटी देखी जाती है, सडनली कुछ हो जाना, इस तरह का डर देखा जाता है। जो ऐसा एरिया जो कि डार्क है, जो कि हम पहचानते नहीं हैं, जो जानते नहीं हैं। और चौथे घर से पीस ऑफ माइंड देखा जाता है, चौथे घर से सिक्योरिटी देखी जाती है, और चंद्र है जो कि मन है। तो ऐसे इंसान को सिक्योरिटी में उसका डर, सिक्योरिटी का डर लगने लगता है। और क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति पहले घर का और चौथे घर का भी स्वामी है, इसलिए शरीर भी यहाँ पे आ जाता है। तो कोई ऐसे जातक को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे मारने वाला है, मारने का प्लानिंग कर रहा है, इसलिए वो घर से बाहर निकलने से कतराता था। ऐसे प्लेसमेंट में मैंने बहुत सारे इस तरह के साइकिक प्रॉब्लम्स भी देखे हैं अगर बृहस्पति वीक है तो। इस टॉपिक वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इस टॉपिक में डिटेल में मैं किसी और एपिसोड में और भी मेरे एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करूँगा। तो इस एपिसोड में ये मेरा एनालिसिस था इस प्लेसमेंट को लेकर के कि क्या होता है जब धनु लग्न के लिए मीन राशि में चौथे घर में चंद्र जो कि 8वें घर का स्वामी है वो आकर के स्थित हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।